जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के जीके की बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके आज पार्ट 2 होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विशेषकर रेलवे के एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर रेलवे के एग्जाम में साइंस जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो यह वीडियो जो है आपके रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे टेक्नीशियन हो, रेलवे एएलपी हो या आरपीएफ हो। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो यह है हेलिकेज। कौन सा एंजाइम है? तो हेलिकेज है। कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो यह है त्वचा। कौन सा है? तो त्वचा है। कौन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है यह है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है? पौधों में रस आरोहण की बात करें, रस या जल का जो वहन होता है यह होता है जाइलम के द्वारा। अगर भोजन की वहन की बात करें तो यह फ्लोएम के द्वारा होता है पौधों में, है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। अफीम जो पोस्ट पौधे में होते हैं वह किस भाग से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होते हैं अधपके फल से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अधपके फल से प्राप्त होते हैं। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है निर्जर्मीकरण। क्या कहा जाता है? तो निर्जर्मीकरण कहा जाता है। गेहूं का काला कीट रोग जो होता है यह किस कवक के कारण होता है? तो यह होता है पक्सनिया गिरमिनिस टिटिसाई के द्वारा। किस कवक के कारण होता है? तो पक्सिनिया जो होता है गिरमिनिस टिटिसाई के द्वारा होता है। शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वनीकरण करने पर कौन सा उत्पाद जो प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है? तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अगर बात करें पौधे द्वारा उपयोग में ली जाने वाली गैस की, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो गैस प्रयोग में लाया जाता है यह है एथिलीन। कौन सा गैस है? तो एथिलीन है। एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल की लालटेन किसमें होती है? यह होती है समुद्री जो अर्चिन होती है उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो समुद्री जो अर्चिन होती है उसमें पाया जाता है। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड जो होता है आरक्षित ईंधन का काम करती है? तो पॉलीसेकेराइड जो जंतुओं में पाया जाता है ग्लाइकोजन, यह जो है आरक्षित ईंधन का काम करता है। किसमें निषेचन द्वारा भी और बिना निषेचन के भी जनन होती है? तो यह होता है आपका मधुमक्खी में। किसमें होता है? तो मधुमक्खी में होता है। मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है वह कितनी है? यह है 9। अमीनो अम्ल की अगर बात करें तो यह टोटल 20 होती है, जिनमें से 9 ही अमीनो एसिड जो है वह ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक होती है। रक्तवाहिनी का मध्य आवरण जो बना होता है वह किसका बना होता है? रक्तवाहिनी का जो मध्य आवरण बना होता है यह बना होता है अरेखिक पेशियों का। किसका बना होता है? तो अरेखिक जो पेशियां होती है उसका बना होता है। आपका अगला सवाल है, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? रक्त कोशिकाएं की अगर बात करें तो यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, जिनमें से होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटस्ट। कौन कौन होता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटस्ट होता है। किस प्रकार के रक्त दाब द्वारा रक्त उन वाहिकाओं की भित्तियों पर दबाव डालता है जिसमें वह प्रभावित होता है? तो धमनी रक्त दाब जब होता है तो रक्त वाहिकाएं जो होती है उसकी भित्तियों पर भी दबाव डालती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है? जहां
जहां से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है, तो यह होता है आपका प्लीहा में। कहां से? तो प्लीहा में होता है। तंत्रिका ऊतक का कार्य जो है यह है उत्तेजनशीलता। क्या है? तो उत्तेजनशीलता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की जागरूकता को नियंत्रित करता है? तो यह है मस्तिष्क स्तंभ। कौन सा है? तो मस्तिष्क स्तंभ है। हृदय के स्पंदन की दर जो नियंत्रित होती है यह होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा। किसके द्वारा होती है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होती है। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो प्रतिदिन जो आयोडीन मिलनी चाहिए यह मिलनी चाहिए 80 ग्राम। कितना? तो 80 ग्राम। हार्मोन्स में जो होता है कौन सा हार्मोन जो है मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है? तो यह है आपका एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? तो एस्ट्रोजन है। शरीर में रक्त शर्करा के स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? रक्त शर्करा के अगर बात करें तो यह है आपका इंसुलिन। कौन सा है? तो इंसुलिन है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं जो कोशिकाएं जो है इसका प्राथमिक जो कार्य है यह है ऑक्सीजन का वहन करना। क्या है? तो ऑक्सीजन का वहन करना है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए अंग जिम्मेदार है यह कौन सा है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। पाचन तंत्र में एमाइलेज एंजाइम का जो कार्य होता है यह होता है स्टार्च का पाचन करना। क्या होता है? तो स्टार्च का पाचन करना होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए जो प्रक्रिया जिम्मेदार है यह कौन सा है? तो यह है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस है। आपका अगला सवाल है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? पादप कोशिकाओं में अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। अंतस्रावी जो तंत्र है यह इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है हार्मोन का विनियमन करना। क्या है? तो हार्मोन का विनियमन करना है। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका की अगर बात करें तो यह डीएनए से आनुवंशिक जानकारियों को ट्रांसक्राइब करता है। क्या करता है? तो डीएनए से जो आनुवंशिक जानकारी मिलती है उसको ट्रांसक्राइब करता है। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा अंग है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वास और हृदय गति के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा है। कौन कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी के लिए जिम्मेदार है? तो यह है आपका नाभिक। कौन है? तो नाभिक है। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है रक्त में अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है आपका किडनी। कौन है? तो किडनी है। स्वस्थ हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आपका जो विटामिन चाहिए तो यह है आपका विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी है। प्रतिरक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कणिकाओं जो कोशिकाएं होती है उसकी भूमिका क्या होता है? श्वेत रक्त जो कोशिका होती है श्वेत रक्त कोशिका उसका जो कार्य होता है वह होता है संक्रमण से लड़ना। किससे लड़ना? तो संक्रमण से लड़ना। विटिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो विटिकल्चर जो है इसमें अंगूर का उत्पादन किया जाता है। किसका? तो अंगूर का उत्पादन किया जाता है। रक्त में कैल्शियम के स्तर के नियमन के लिए कौन हार्मोन जो होता है वह जिम्मेदार होता है? तो यह होता है आपका पैराथायराइड हार्मोन। कौन हार्मोन? तो पैराथायराइड हार्मोन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। सनबने पौधों में किस प्रकार का ऊतक जो होता है पानी और पोषक तत्वों को परिवहन करता है? तो पानी और पोषक तत्वों का जो परिवहन करता है यह करता है जाइलम। कौन करता है? तो जाइलम करता है। कौन रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है? तो लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं वह ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जिम्मेदार है। आपका अगला सवाल है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ती है? तो पौधे जो वायुमंडल में जलवाष्प को छोड़ती है वो है बाष्पोत्सर्जन। कौन सा प्रक्रिया है? तो बाष्पोत्सर्जन है। आपका अगला सवाल है मनुष्य में रीढ़ की हड्डी की नसों की कितनी जोड़े होती है? तो यह होती है आपका कितना होता है? तो 31 जोड़े होते हैं। कितने? तो 31 जोड़े होते हैं। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी की नसों की जो जोड़े होते हैं वह होते हैं 31 जोड़ी। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है यह है संचलन का नियंत्रण करना। किसका नियंत्रण करना? तो संचलन का नियंत्रण करना।
स्टार्च को माल्टोज में जो परिवर्तित करता है यह है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। स्टार्च को पचाने के लिए हमारे मुंह में जो लार मौजूद रहता है, एंजाइम मौजूद रहता है, वो होता है एमाइलेज। कौन सा मौजूद रहता है मुंह में? तो एमाइलेज रहता है। रक्त कोशिकाएं की कौन सी 3 प्रकार होती है? रक्त कोशिकाएं की जो 3 प्रकार है वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटस्ट। क्या है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटस्ट है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट जो कहा जाता है यह डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है और थ्रोम्बोसाइट जो है यह प्लेटेस्ट को कहा जाता है। रक्त में सबसे बड़ी जो रक्त कोशिका होती है वह होती है मोनोसाइट। कौन होती है? तो मोनोसाइट होती है। कौन सी ऊतक जो है वह घाव को भरने में सहायक होता है? तो यह होता है आपका एपिथेलियम ऊतक। कौन होता है? तो एपिथेलियम ऊतक होता है। लाइपेज जो होता है यह किसका पाचन करता है? लाइपेज जो पाचन करता है यह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।